करनाल की सीआईए 2 पुलिस ने एक बड़ी गुत्थी को सुलझा लिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति जो सरदार अमनदीप सिंह जिसका नाम था नीलोखेड़ी का रहने वाला था, उसका शव जो है नेशनल हाईवे के समीप बड़ी सत विसत अवस्था में मिला था। लेकिन एक बड़ा खुलासा जो हुआ है, पुलिस ने जो खुलासा किया है उसमें उसकी पत्नी का ही नाम और उसके 2 दोस्तों का नाम इसमें शामिल पाया गया है। आपको बता दें, पत्नी रविंदर कौर जो पिछले 6 वर्षों से अमनदीप सिंह के साथ रह रही थी, उसने ही इस हत्या की साजिश रची है, ऐसा सीआईए 2 पुलिस ने बताया है। आपको बता दें कि जो आरोपी था, जो मुख्य आरोपी था, उसने सरदार अमनदीप सिंह के सिर पर हथौड़ों से वार किया था। 3 वार हथौड़े से किए थे। जब वो उसके बाद भी उठने लगा तो उसके ऊपर चाकुओं से वार किए गए। इतना ही नहीं, जो आरोपी था वो इतना शातिर था कि उसने मौके पर 10 नंबर के जूते वहां पर छोड़े थे, क्योंकि उसको 7 नंबर के जूते आते थे। ये एक पुलिस को एक चकमा देने की उसकी साजिश थी। और इसके साथ साथ जो अमनदीप सिंह का फोन था उसको भी वहां से ले जाकर कहीं तोड़ दिया था। इसके साथ साथ अमनदीप सिंह अंबाला से आया था और अंबाला से करनाल आकर वो अपना फोन साथ लेकर के नहीं आया था, क्योंकि वो चाहता था कि पुलिस इस मामले में कहीं ना कहीं उसकी लोकेशन ट्रेस ना कर ले। ये सबसे बड़ी खबर इस समय की हम नमस्ते भारत न्यूज पर आपको दिखा पा रहे हैं। ये एक बड़ा खुलासा है, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। आपको ये बता दें कि अमनदीप सिंह की जो पत्नी है उसका विवाह नीलोखेड़ी के रहने वाले अमनदीप सिंह के साथ हुआ था, रविंदर कौर का। लेकिन एक खुलासा पुलिस ने यह भी किया है कि रविंदर कौर का अंबाला के ही रहने वाले एक युवक से, जिसका नाम सन्नी बताया जा रहा है, हर्षपाल जिसका नाम है, जो बचपन से ही प्रेम करते थे आपस में और स्कूल में भी साथ पढ़ते थे, जो शादी होने के बाद भी लगातार बातचीत करते थे और जब भी वो कहीं घूमने जाया करते थे तो अमनदीप सिंह के साथ सन्नी भी साथ जाता था। इसके लिए वो मजबूर करती थी। जो रिम्पी, जो रविंदर कौर है, वो अमनदीप सिंह को मजबूर करती थी और कहीं ना कहीं अमनदीप सिंह को भी पता था कि उसकी पत्नी का अफेयर किसी अन्य युवक के साथ है। वो लगातार उसके घर भी आता रहता था और रविंदर कौर जो है वो मजबूर कर रही थी अमनदीप सिंह को कि कहीं ना कहीं वो उसे छोड़ दे, तलाक दे, ताकि वो हर्षपाल उर्फ सन्नी के साथ शादी कर ले। ये एक बड़ा खुलासा जो है करनाल पुलिस ने किया है। पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है और 2 अन्य युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक युवक अभी फरार बताया जा रहा है। झारखंड में जो करनाल पुलिस है वो अभी उसको ढूंढने के लिए गई हुई है। तो ये एक बड़ी खबर है, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। करनाल पुलिस ने क्या बताया है वो आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। पहले वो जुटाए गए सबसे पहले, फिर इसकी क्रीमेशन के बाद पोस्टमार्टम हुआ, तो क्रीमेशन के बाद हम इसके घर गए हैं, इसकी पत्नी से मिले और शक के आधार पर जब हमें उसका फ़ोन को एनालाइज किया तो उन्होंने ये जो डिलीट किए हुए थे काफ़ी सारे इनके मैसेजर वो, लेकिन बातचीत में इसने बताया था कि इसका रात को 1:30 बजे इसने हर्षपाल और सन्नी से बात करी थी, जो इसका शुरू से ही फ्रेंड है। किस रात को सर? मरने वाली रात, जब इसने रिम्पी ने, इसकी पत्नी ने, जो रविंदर कौर है, अफेयर सन्नी के तो साथ। जब हमने उसको पूछा कि ये फ़ोन डिलीट क्यों कर दिए, तो उसने बताया कि मेरे को अमनदीप ने कह रखा था भाई, बात करने के लिए मेरे को अलाउ कर रखा था, लेकिन कह रखा था बात करते ही तुरंत इसकी चैट और फ़ोन डिलीट कर दिया कर जी। तो इसके पूछताछ के बाद हम अम्बाला इसके पास पहुंचे हैं और जब सन्नी से हमने पूछताछ की, उसका फ़ोन हमने चेक किया तो उसने भी वो सेम चीज़ें डिलीट की हुई थी, सारी चीज़ें, तो वही चीज़ें उसने भी डिलीट करी हुई थी। और जब सख्ताई से इसको पूछा तो इसने फिर वो सारा बता दिया कि ये बचपन से हम दोनों प्यार करते हैं, स्कूल टाइम में इकट्ठे पढ़ते थे, उसके बाद भी इनके रिलेशन रहे हैं लगातार। लेकिन इन द मीन टाइम जो ये सन्नी था, हर्षपाल, इसकी शादी हो गई थी वहीं अम्बाला में जी। जो इसकी शादी हुई वो भी पहले इसकी टीचर थी, इसकी बहन बनी है, फिर वो राखी भी बांधता था, लेकिन बाद में उससे शादी कर ली। उससे इसके 2 बच्चे हैं और इधर उसकी शादी के बाद फिर रिम्पी ने भी इधर शादी कर ली थी।
लेकिन इन दोनों का प्यार यूं की यूं रहा, बातचीत लगातार होती रही। रिम्पी ने बताया कि आते ही उसने उसके पति को बता दिया था कि मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बात करूंगी। तो उसने इसको अलाउ कर दिया था इसके अनुसार। और उसके बाद कुछ टाइम बाद इसने इसको मिलना जुलना भी यूं की यूं शुरू कर दिया। वो इसके घर भी आता था और ये भी अमनदीप को लेके उसके घर मिलने जाती थी जी। अमृतसर घूमने गए हैं, एक दो जगह और घूमने गए हैं। ये उसको अमनदीप को कहती थी कि मैं बिना सन्नी के नहीं जाऊंगी, तो सन्नी साथ जाता था इनके घूमने भी, और वहाँ भी इनके रिलेशन बनते थे। अमनदीप सिंह को सब पता था? अमनदीप सिंह को पता था, लेकिन अमनदीप सिंह को इन्होंने मजबूर कर रखा था, क्योंकि बात ऐसी थी कि वो घर वालों को भी नहीं बता सकता था, अपने दोस्तों को भी नहीं बता सकता था, लेकिन जो जो ये कहते थे वो करता था जी। सर क्या सिगरेट अब काफ़ी टाइम से अब उसने कहा कि दोनों ने इन्होंने दबाव बना रखा था उस पर, अमनदीप के ऊपर, कि अब हमें इकट्ठे होना है दोनों ने। इसने कह रखा था रिम्पी ने कि मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी, मुझे आज़ाद कर। उधर उसने भी कह रखा था कि हम दोनों ने शादी कर लेनी है, आप बताओ। उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं घर वालों से बात करूंगा और कोई सोल्यूशन निकाल लूंगा। इन द मीन टाइम इसके घर में शादी थी रिम्पी की छोटी बहन की। उसने फाइनली कह दिया कि मैं शादी के बाद आपको आज़ाद कर दूंगा। और एक हफ्ता ये अपनी शादी के टाइम वहाँ रही है अम्बाला। अब 25 तारीख को इसने इसको लेने जाना था अमनदीप ने इसको बताया कि मैं इसको लेने आ रहा हूँ, तो इसने फिर वही अपना ट्रैप किया पूरा। पहले से इनकी योजना थी, 24 तारीख को इसने रात को ही इसकी यहाँ आके हत्या कर दी। जब हत्या हुई अमनदीप अम्बाला थी? ये अम्बाला में था, अपना फोन वहीं छोड़ाया था ताकि कोई लोकेशन इसकी ले तो अम्बाला की है। हर्षपाल अपना फोन लेकिन चलने से पहले उसकी बात हो गई थी, जो जिस तरीके से इसने किया। और यहाँ साइड में उसको बुलाया, क्योंकि ये पहले भी इस जगह पे मिल चुके थे अमनदीप। और ये अमनदीप को इसने अफीम खाने के लिए पहले दी थी, ये अफीम खाता था कभी कभी अमनदीप, इसने बताया। उस दिन भी ये उसको 2 दिन पहले बात हुई कि अफीम मेरे को चाहिए, इसने कहा कि मैं ले आऊँगा। रात को इसने फ़ोन किया कि मैं ले आया, और कहाँ दूँ, उसने कहा कि मैं उसी जगह मिल लेना जहाँ पहले दी थी। अमनदीप ने अफीम मंगवाई थी और ये अफीम लेके उसको देने के लिए आया था। तो इसने वो अफीम पॉलीथीन में टाइटली बंधी हुई थी, उसको साइड में लेके गया। और उसने कहा कि जैसे ही बैठ के वो खोल के एक डब्बी वो लेके आया था अपने वहीं से जी लैब से, कि मैं डब्बी में डाल लूँगा। इनकी सारी बातें हो चुकी थी, इसलिए इन्होंने सारी चीज़ें डिलीट कर दी ताकि किसी को पता ना लगे। जाते हुए ये अमनदीप का मोबाइल भी ले गया और उसको तोड़ भी दिया। बताया इसने कि मैंने तोड़ के छुपा रखा है जी। तो वो तोड़ दिया ताकि कोई सबूत बाकी ना रहे जी। टूटा मोबाइल बड़ा सातिर है ये। 7 नंबर के इसको जूते आते हैं, 7 नंबर साइज है, लेकिन ये 10 नंबर के जूते इसने बताया कि तो लगेगी कोई 10 नंबर के सूज वाला आदमी था जी। तो बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। सर हर्षदीप की पत्नी को पता था ये सब कुछ? हर्षदीप की अब जैसे शादी के बाद इन्होंने कह दिया था कि फाइनली हमने इकट्ठे होना है, तो इसने बताया आरोपी ने कि इसको जब रविंदर कौर को रिम्पी को कहा भी हम इकट्ठे कैसे होंगे, ये अगर बाई चांस मना कर दे कि नहीं शादी के बाद भी मैं नहीं तुम्हें इकट्ठे होने देता फिर, तो इसने इसको बता दिया था अगर इसको कुछ हो जाए या इसको रास्ते से हटा दूं फिर ठीक है। तो उसने अपनी सहमति दे दी थी कि भी ठीक है, फिर तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, फिर मैं तेरे पास ही आऊँगी। और उस दिन इसने हत्या करने के बाद इसको बता दिया था, क्योंकि 1:30 बजे इनकी कॉल हो रही है, और उसी से हमें शक हुआ था कि इतनी देर रात को ये इससे अपने दोस्त से क्यों फोन कर रही है बाकी रिश्तेदारों तो हत्या से पहले यानी रिम्पी को नहीं पता था कि उसकी हत्या की जाने वाली है आज? नहीं, उसको उस दिन बता दिया था उसने कि मैं 1-2 दिन में इसका काम कर दूंगा। और सर हर्षपाल की पत्नी को पता था कि हर्षपाल का जो अफेयर है वो इस तरह से रिम्पी के साथ चल रहा है? बिल्कुल, हर्षपाल की पत्नी को पहले दिन से पता है, और वो इसी को लेके उनका डिस्प्यूट है। वो अपने मायके में रहती है, इनका डिस्प्यूट चल रहा है, वो साथ में रहती है। कभी फरार है क्या कोई आरोपी फरार है क्या? अभी कोई रस्सी साथ लेके आया था, रस्सी इसने कमर पे बंधी हुई थी कि उसका गला घोट के भी मारा जा सकता है। लेकिन जब वो नीचे बैठा पॉलीथीन खोलने के लिए, अफीम वाला डब्बी में डालने के लिए, तो इसने बैठे हुए के तो 3 बार हथौड़े के किए हैं, जो ये बैग साथ लेके आया, हथौड़े से 3 बार किए हैं। और वो हथौड़े के जोरदार वार होने के बाद वो नीचे गिर गया था। जैसे ही दोबारा उठने की उसने कोशिश की, फिर इसने चाकू निकाला और चाकू के 3-4 बार गर्दन पे किए। आरोपी भी है क्या सर कोई और फरार? जो अभी एक आरोपी अभी फरार है। वो कौन है? जो इनका तीसरा साथी है, मन्नी पेंटर है, वो अम्बाला का ही है, लेकिन उसकी ससुराल है झारखंड में। सर मर्डर के टाइम साथ था वो बिल्कुल साथ था। घटना के बाद फिर वो डर गए थे सारे, और वो अलग अलग जगह चले गए थे। वो झारखंड गया हुआ है, और हमारी एक टीम झारखंड। इनको कहाँ से पकड़ा है सर? अभी हमने इसको हर्षपाल उर्फ सन्नी को, रिम्पी को, और
कुणाल को। सर तीन धारा बंदों का 302 में पर्चा दर्ज किया गया, तो बिल्कुल, कुछ और भी 302 इजाद किया गया? 302 के तहत पर्चा दर्ज सर 2 साल की है। शादी वो साथ रहेगी। सर बच्चा साथ लेके आई है पुलिस से ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो, माँ के साथ ही है अभी? नहीं, बच्चे इनको साथ ही लेके आए। अभी भी रिम्पी का भाई उसके साथ है। कल भी रिम्पी का भाई भी था, रिम्पी की ननद थी, नंदोई था, और भी इसकी फैमिली, अमनदीप के जो भी फैमिली मेंबर थे वो सभी लगातार हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, एक एक से अलग अलग पूछताछ करके। क्योंकि इसकी ननद ने भी हमें बताया था कि मुझे तो काफ़ी टाइम से इसने ब्लॉक किया होता। जब हमने इसका फ़ोन, क्योंकि ये रिम्पी अमन से ही रिलेशन था इसके, ज़्यादा उसी से संबंध रखती थी, ना सास से बनती थी इसकी, ना ननद से, किसी से भी, बाकी लोगों से इसका कोई तालमेल नहीं था। अपने कमरे में शादी किसकी थी सर? सर हर्षदीप घर पे भी आता ये था, इसकी ये क्या रिम्पी की मामला है बहन पूरा? की, छोटी बहन की सर शादी। हर्षदीप घर तक आता जब था, घर हत्या पे क्या हुई, बोल रखा था? जब अमनदीप हत्या भी था, हुई, उसके माता पिता भी थे, सास ससुर भी थे रिम्पी के, तो घर तक आता था हर्षदीप? हाँ, घर तक इसके पहले घर भी आया है और इकट्ठे घूमने भी गए। ये बता रखा था कि मेरा दोस्त है। जी जब तो अभी शादी सर हुई पुलिस सर, ने- जब बरामद हुआ शादी कुछ? हुई ये रिम्पी कहाँ पर थी? अंबाला में थी या अंबाला में। रिम्पी एक हफ्ता से शादी में शामिल होने के लिए एक हफ्ता से अंबाला में थी। तो वहीं पर 25 तारीख को अमन ने उसको लेने जाना था, इसलिए 24 तारीख उससे को इसकी पहले ही हत्या हत्या की कर दी। गई। सर रिम्पी ताकि वो वापस के, सर न जाए। रिम्पी के माता पिता को, भाई बहन को सब कुछ पता था ये? हाँ, इनकी दोस्ती का रिम्पी के भाई बहन को, रिम्पी के सारे परिवार को पता है कि ये इसका दोस्त है, और सन्नी के सारे परिवार को पता है कि रिम्पी उसकी सर दोस्त है। एक और बात सामने आई थी कि रिम्पी ने अपने पति को जी लैब से जब वो छुट्टी के लिए निकले वीडियो कॉल की थी, ये सच है? और वीडियो कॉल की थी तो क्या मामला था ये? नहीं, वीडियो कॉल करनी, क्योंकि इसने फोन से अपनी सारी चीजें डिलीट कर दी हैं, लेकिन वो रूटीन में जैसे ही जी लैब से निकलता था तो इसको एक मैसेज जरूर करता था, व्हाट्सएप मैसेज कि मैं निकल लिया। और ऐसे ही जब वो पहुंच जाता था तब भी मैसेज करता था कि मैं पहुंच गया हूँ। वो इसका रूटीन था, डेली मैसेज करता था। उस दिन भी मैसेज किया कि मैं